हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। दूसरे दिन हुआ कि चलो अब दर्शन हो गया, अपन चले। तो वो पहले कहा कि बगैर सरकार की आज्ञा से नहीं जा सकते। हम कहे देखो सरकार तो किसी को आज्ञा देते नहीं। भंडारी बाबा आए यहीं के यहीं रह गया, तुम आए हो यहीं के यहीं रह गया, वो किसी को क्यों कहेंगे चले जाओ। इससे सरकार का दर्शन हो गया, अपन चले। जैसी तुम्हारी तो सुबह अपना क्रियाकर्म से निवृत्त हुए, दोनों चलने लगे तो गांव से बाहर आए तो सरकार घूम रहे हो। बोले अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, इनको ले चलो। फिर लौट आया। तो हम सोचे हो सकता है कि सरकार घूमने फिरने के लिए आए होंगे, इसीलिए कोई चलो भाई आ जाओ और एक दो रुक जाओ। दूसरे देश से प्लान बाग हम सोचे देखो इधर से मत चलो, क्योंकि इधर सरकार शायद घूमते फिरते हैं, इसलिए वहाँ पर होंगे तो वो सरकार मिल जाएंगे तो फिर तो जाने नहीं देंगे। इसलिए दूसरे रास्ता से चलो अपना। दूसरे रास्ता से कि वहाँ सरकार खड़े, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे। भाई बोला कि बगैर सरकार की आज्ञा से नहीं जा सकते हो। चलो फिर आ गए शाम को सत्संग भाई, क्योंकि सरकार आज्ञा हो तो जाए, ठीक है आपकी इच्छा है। तो फिर तब दूसरे दिन बाल भोग करा दिए, फिर बड़े सम्मान के साथ बोले जाइए। फिर हम आ गए। इतनी हमारे सरकार से मिलन हुआ था, और जैसे जैसे वो बताते थे सरकार के विषय में, वो तो अंतर्यामी है, महान पुरुष चेतन महापुरुष के साक्षात अवतार ही हैं समझ लो। और सरकार हमको जब सत्संग हुआ था तो बोले ही थे, जो हमने पूछे सरकार आप तो अंतर्यामी हो, हमारे पूर्व जन्म का कौन ऐसी स्वीकृति है जो आप लोग जैसे और इस स्वरूप में हमने आए, तो कुछ बताओ। बोले देखो बताने के 100 जन्म की बात बता दे, ये फ़ायदा क्या है। इतना ही समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया है जी, इस मार्ग में आगे ठाकुर की कृपा है, और जन्मों की बात नहीं सोचना है। इस जन्मों का जो आचरण है आपका बड़ी पूजनीय है, इतना ही है, ज़्यादा पूछना भी ठीक नहीं। तो सरकार तो अंतर्यामी थे, उनकी बहुत लीला गिरवरधारी बताते थे, कहे कि वो मिथिला में बहुत दिन रहे, उनके संग किए थे, मनुष्य रूप में थे, लेकिन भगवान भी मनुष्य रूप में आए थे। लेकिन कभी कभी ऐसी लीला होती थी जो मनुष्य नहीं कर सकता। ग्वाल बाल के साथ खेल रहे मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं, लेकिन अकासुर बकासुर आ गया तो मार भी देते, ऐसे बड़े बड़े राक्षस को भी मार देते। तो उसमें मनुष्यता नहीं प्रकट होता ना, तो ईश्वरता प्रकट हो जाती। ऐसे सरकार के भी चरित्र में कई बार बताए थे। एक बार याद आ रहा था कि एक बड़ा सुंदर कथा सुनाए थे सरकार। तो जब हम गए थे तो जो सज्जन थे दूसरे दिन वो नहीं थे। तम के सरकार वो कहाँ चले गए, तो बड़ा सुंदर कथा सुनाए। बोले देखिए ये जो है ना, एक पागल खाना था। पागल खाना में जो ज़्यादा पागल होता है ना उसको पिंजरा में बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद तो डॉक्टर ने उसको बंद कर दिया। तो और बहुत से बहुत तरह का पागल रहता है, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है। तो जो ज़्यादा था इसलिए बंद कर दिया डॉक्टर उसको। तो जब डॉक्टर नहीं था, एक पागल को बोला इधर आ जाओ, वो घूमने का उसके था। बोले क्या, बोला ऐसा काम करो तुम हमको खोल दो, हम थोड़ा देर घूम ले, तुम अंदर में बंद रहना। तो बोले चलो भाई ऐसा कर देते। दूसरा पागल उसमें आगे घुस गया, हम अपना घूम रहे थे। तब डॉक्टर आ गया, बोला क्यों रे तुम क्यों घूम रहा है। बोले तुमको क्या मतलब है, तुम्हारी पिंजरा में एक बंद है ना तुम्हारे पिंजरा में तो एक बंद है ना, उससे तुमको पिंजरा में खाली होता जब हम चित का था,
तुम्हारे पिंजरा में एक पहले से बंद है, हमको नहीं बोल सकता है। तो ये तो पागल खाना है, वो चलेगा, ये बंद है। तो उनकी तो बताए ईश्वर थे, मनुष्य रूप में थे, महाप्रभु जी थे। हमने कहा कि सरकार आप साक्षात चेतन महाप्रभु हो, जीव के कल्याण के लिए भगवान बार बार अनेकों रूप धारण, जैसी आवश्यकता होता वैसे धारण करके जीव को कल्याण करते हैं। आपने कितने बड़े आयोजन किए जिसको कोई जानता नहीं था, कोई सोचता नहीं था, उसको कोई ऐसी उम्मीद नहीं था। आज वो आप 24 घंटा, अब अंत समय सुने सरकार जिस उसी को दर्शन देते हैं जिसको 1 महीना कीर्तन करता है। वो शक्ति कहाँ से आया? आप ही के शक्ति से वो किया। पांडव का को इतनी शक्ति कहाँ आ गया? भगवान के शक्ति से हो। ऐसे आप ही के शक्ति से होता। तो कभी कभी उनके चरित्र में भगवत्ता का प्रदर्शन होता था। बतारो गिरवरधारी एक बार कोई सज्जन थे, उनके सेवा में थे, और वहाँ बड़ा कड़ा नियम, और वहाँ तो बहुत सारे नियम बताते थे। अब जो सुबह में जाओ कीर्तन कराने के लिए, कुछ खाना पीना नहीं, फिर शाम को ही भिक्षावृत्ति आएगा, कुंज में बनेगा, वही का करा, दिन भर भूखे रहो। ठीक है, वहाँ का वो नियम था, हम लोगों का वैसी सामर्थ्य नहीं था। तो बोले कि एक रोज वो भी भिक्षा लेके जो आवे सरकार को दिखा दे और सरकार को स्वीकृत हो जाए तब तो बनावे, नहीं तो नदी में बहा दो। तो महाराज ऐसे भिक्षा एक रोज आया, सरकार बोले इसको नदी में डाल दो, अब दिन भर भूखे रहो। दूसरे रोज फिर सबका अपना अपना सेवा, भाई जाओ कीर्तन कराने, तो कीर्तन करने गए। दूसरे दिन भी भिक्षा आया और फिर सरकार को बोले आपकी आज्ञा हो, बोले नहीं इसको भी नदी में डाल दो। हाँ, अजी मनुष्य कहाँ तक कर सकता है उपवास? तो बोले कि ये लोग बहुत भूखे थे, तो देख लिए सरकार बोले कि अच्छा जिसको दूध पीना है आ जाओ। नल चलाने लगे, दूध निकलने लगा, हमने पिया। भाई एक चमत्कार बताया। दूसरी बताई इसी तरह का और घटना कई बार घटी थी। तो एक बार और घटना घटी थी, जो सज्जन थे उसमें सरकार खुद कीर्तन कराने जाते थे। ऐसे 2 रोज हो गया, और सरकार तो मनुष्य थे नहीं, चाहे कितने दिन उनको भोजन नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मनुष्य जो है मनुष्य ही रहेगा, वो कहाँ तक सहन करेगा। तो आगे आगे सरकार चल रहे थे, पीछे पीछे वो सज्जन चल रहे थे। तो देखे कि अब ये लड़खड़ा रहो, चल नहीं पाएगा। तो बोले कि उनका कुछ नाम था जो हमको स्मरण नहीं था। बोले कि उसके नाम से पुकारे, आप क्या खाओगे? तो कुछ बोला नहीं। बोले कहाँ जंगल में क्या है, क्या खाएंगे? दूसरे बार भी पूछा क्या खाओगे? तो उनको गुस्सा आ गया, है कुछ नहीं, अब क्या खाओगे? क्या है? रसगुल्ला खाएंगे। कुछ था उनका। बोले 10 कदम नहीं चला, एक साइकिल से आ गया, सरकार को प्रणाम किया। सरकार सेवा, बोले भाई हम रसगुल्ला खाएंगे। वो कहाँ से ले आओ रसगुल्ला, लोग खाओ। अब हाथ जोड़, सरकार आप कहीं भी कुछ भी खिला सकते। तो भाई सरकार के हम सरकार के सेवा में नहीं रहे हम कच्छ में वहाँ, लेकिन उनके सुनते थे। और सबसे बड़ी बात ये है, उन्हीं की कृपा से हम लोग इतना कीर्तन कराए। अपनी प्रभुता होता तभी भी हम करवाते, लेकिन अपनी तभी ये स्थिति है कि यहाँ से गेट तक नहीं जा सकते हैं। इच्छा तो होता है कि अच्छा काम करें, लेकिन वो जितनी वो शक्ति दे उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। लेकिन चलो आप लोगों के ऊपर असीम कृपा है, इसका निर्वाह करते, सरकार की कृपा का सदुपयोग करते हैं। बहुत बड़ी ये राधा रानी का कृपा है। और अंत समय में सरकार वृंदावन में उनका सभी पूरा हुआ था। सुबह 4 बजे गिरवरधारी फ़ोन किया था, शायद 2 जनवरी था, अंदाज 6 जनवरी था। बहुत मौसम ख़राब था, बोला ऐसी घटना घट गई।
सरकार के कुछ कहते मिथिला ले चलो, कुछ कहते क्या कहाँ क्या करें आप क्या बताओ। हम के भाई देखो सरकार के पास बैठे तो अनुभव हुआ तो उनका रोम रोम में वृंदावन रमा हुआ था। और कैसे अनुभव, आप वृंदावन की किसी रसिकों का पद उनसे पूछ लीजिए फट बता देंगे। ब्रज का कोई गांव पूछ लीजिए वो फट बता देंगे। जब हम बैठे तो आप उस गांव में कीर्तन कराए, हमसे पूछे आप उस गांव में कीर्तन कराए, बझेरा गांव है यहाँ, वहाँ कीर्तन कराए कि नहीं कराए, हमको वहाँ भी कराए। अब बताओ वहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ एक एक गांव को जानते हो, एक एक रसिकों का पद का वो सुना देंगे। और एक बार उस समय में मोबाइल नहीं था, वहाँ बाबा थे हमारे लाडी दास बाबा, वहाँ बैठे हुए थे। एकाएक फ़ोन आ गया मिथिला से, टेलीफोन था। एक इंजीनियर है मिथिला का ही, दिल्ली में है, वो सरकार के दर्शन करने गया, सत्संग चली तो हमारा ही स्मरण हो गया विषय में। तो सरकार कहते हैं इस समय आनंद बाबा को बहुत कष्ट। क्या कष्ट है सुने, बोले इस समय तुमको बहुत कष्ट है। तो सरकार के पास जब उठे, जिसके यहाँ टेलीफोन था उससे हमसे फ़ोन किया, रात 8 बजे में वहीं बैठे हुए थे। आपको क्या कष्ट है, कौन बोल रहे हो, शायद दिनेश नाम है, इंजीनियर दिनेश है ना, हम मिथिला से बोल रहे हैं। हमको मिथिला से बोल रहे हो तो हमको क्या, तुमको कैसे मालूम, आपको कष्ट है क्या। हमको उस समय बीमारी हुआ था, हाथ पैर सूज गया था, काफ़ी दर्द वेदना होता था, पहले था तो आपको बहुत कष्ट है। हमको कहाँ से बोल लो, कैसे बोल लो तुम, भाई तुमको कैसे मालूम पर हमारी कष्ट है। बोले सरकार के सत्संग हो रहा था शाम को, बोले आपके विषय में चर्चा चली तो बोले कि उनको बहुत कष्ट है। हमको हम कष्ट है तो उनको भाई दिव्य दृष्टि था, थे मिथिला में, अब यहाँ के बात तो जान ले हैं। तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु थे, जीव के कल्याण के लिए आए थे। उनके अनुभव कोई क्या बताएगा यही अनुभव है जो सब घर घर कीर्तन होता है, न कोई सोचता है न कोई कर सकता है, वो काम हो रहा है, यही उनकी कृपा है। और विशेष हमारा सरकार के साथ गिरबरधारी कई चीज़ बताए थे, क्या कि वो बहुत दिन रहे वहाँ पर, लेकिन स्मरण नहीं है जो हमने बता दिए, यही उनकी कृपा भी है। अब आप लोग करते रहो, बहुत बढ़िया बात है। और सबसे आकर्षण की बात देखो ना, यहाँ श्री जी का और कृष्ण बलराम का सेवा छोड़ के सरकार की सेवा में भंडारी बाबा वहीं पड़े हुए हैं। हाँ, जो उनमें यही था आकर्षण था, जो गया फिर लौट के नहीं आएगा। जबकि वहाँ बहुत कष्ट है खाने पीने की, यही नहीं है कि जैसे ब्रज के चका 8 जगह भंडारा खूब घूम घूम खा लो, दिन भर भूखे रहो, शाम को भी भिक्षा आ जाए तो पालो, नहीं तो वो भी नदी में डाल दो, इतनी कड़ी वहाँ साधन है, तपस्या है, कठोर तपस्या है, फिर भी उनको कोई छोड़ता नहीं है। तो भाई भगवान का नाम क्या है, श्याम सुंदर, कृष्ण का नाम ही है, उसका करता आकर्षण। जो चला गया फिर तो संसार से पागले समझ लो, कहते थे पागल खाना है सही है। वह सब सरकार की कृपा है। अभी इतना जब सरकार का संपर्क नहीं हुआ था तब क्यों नहीं कराते थे जी, तब भी तो कराते, संत थे कराते, लेकिन जब उनकी कृपा हुई जब ये भाई समझेगा ना। अभी भी उनकी कृपा उन पर बनी हुई है, इतने कष्ट के बाद भी वहाँ पर पड़े हुए हैं, सेवा करते हैं, उनकी ही जीवन सफल है। हम लोग तो प्रारब्ध ने मार दिया बस फंसे हुए हैं, मजबूरी है, नहीं तो क्यों नहीं। हमारे तो सोच रहे थे जमुना जी से लिए, और सब हमारो तो आह्वान कर रखा था, पाकिस्तान के बॉर्डर तक था प्रोग्राम सब का, आओ बाबा आओ बाबा। पर अब एक आध रोज़ परिश्रम करना पड़ा था, बाकी तो अपने आप हमारे कब लोगे नंबर,
इस तरह का स्थिति बढ़ गई। तो उस समय इस तरह का हवा ही चल गया था, गांव से निमंत्रण आना पड़ता, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, सब अपनी अपनी पता लिखा देते थे। देखो जैसे पास में बताते हैं, सबसे पहले तो अजनौक कराए, वहीं एक छोटा सा गांव है वहाँ कराए, फिर पिसायों में कराए, फिर वहाँ से निमंत्रण आ गया कमई गांव है, उसमें 6 महीना तक बड़ा विरोध, उसमें विरोध हुआ था, लेकिन विरोध के बाद भी एक थोक में तो खूब कीर्तन, वहाँ थोक अलग है, दूसरे थोक में एक को संतान नहीं हो रहा था, इसने कहा दिया कि संतान करो, कीर्तन कराओ तो संतान हो जाएगा। वो इस भाव पे निम्बाड़ के महात्मा थे, वो नहीं चाहते थे महामंत्र हो, इधर हो भी गया तो उधर नहीं होने दे, आपस में झगड़ा भी हो गया। उसका शिष्य था वही कीर्तन कर लिया, बोले वो बाबा ढोंगी है, पैसा के लिए कीर्तन करता है, और उसका चेला ही लड़ गया, वो बाबा तो पैसा लेते नहीं है, तो कैसे पैसा झूठ बोलते हो। गुरु चेला में लठ चढ़ गया। फिर उस थोक में उसका पूरा चेला था, और बहकाने में समझ लो कीर्तन कर लिया, तो उसको बड़ी डांट फटकार किया। दूसरे दिन जिसको हमने तय कर रखे थे वो कीर्तन नहीं किया, तो फिर क्या बात है भाई, ऐसी बात है। फिर जो उसमें मुख्य था विरोधी, जब हम लौट के जाने रहे, बोल बाबा सुनो सुनो, कल से कीर्तन होगा, विफकर कल हमारे घर में कराना, कौन विरोध करता। वही विरोधी था सबसे बड़ो एजेंडा लेकर, उस गुरु का चेला वही था। किया फिर उस गाँव में, और उस अच्छे उस थोक में अच्छा कीर्तनिया सब है। हमारे यहाँ तो खूब भोज भंडारा होता था, तो मंडली वाला के बाबा चलो कीर्तन कराओ। दोबारा भी हम कराए, जब ये लाली दास बाबा बोले आप दूर मत जाओ, आप यहीं रहो, स्थान संभालना है, पास पास में करो, तो बड़ा खुश हुआ। मंडली वाला खुश होता, बच्चे बहुत खुश होता था, आओ बाबा कीर्तन करो, कहा कि भंडारा खाने के मिले न। अब बालक खूब दिन भर कीर्तन कर, मैक लगा दो तो सब लगे रहे, बाबा हुन दो कीर्तन, बाबा हुन दो कीर्तन। और खूब भंडारा हो। वही हम तो एक साथ में यहाँ अजनौक कराते थे, कमई कराते, देवपुरा हथिया 4 गांव कराते थे। सुबह निकल जाते थे, यहाँ चालू कर देते, फिर कमई में कर देते थे, फिर ततारपुर में शाम को पूजन कर देते थे, हथिया में करते थे, शाम को यहाँ आते थे। हम तो एक गांव में रहते, 4 गांव। फिर हम उधर चले गए, ये भक्तमाली बोले अरे आप चले जाओगे तो मन नहीं लगेगा, अपने इधर ही सब आदमी रहो। फिर हम इधर लौट आए, इधर कनवाड़ी है, कमई है, इंद्रौली है, चरण पहाड़ी के पास, और सब गांव शाम है, वहाँ से लेके अब ये समझ लो ये गोवर्धन से लेके नगर डीग तक रोड सहारे चले जाओ, सारे गांवों में कीर्तन हुआ है। कोई ऐसी गांव, अब नाम उतना हमको याद नहीं है, लेकिन अलवर के जहाँ भट्टा है ना, वहाँ अलवर के आगे हमने बात करके आए थे, आप लोग गेहूँ काट लो, फिर होली में हम यहाँ चले आए थे, आप जाएंगे, वहाँ तक कीर्तन हमने करवा दिए थे। पूरे रेलवे लाइन से रोड लाइन तक जितना था सब कीर्तन करा। कुछ गांव में गोवर्धन से और पानौरी तक ये कराया था भक्तमाली, इधर पहाड़ी तक, ये रोड पहाड़ी तक हम कराए थे, फिर वो लाइन पकड़ लिए थे, अलवर तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद ये आए, बोले आप दूर मत जाना आप, फिर हमने कमई गांव में चालू कर दिए। गांव बहुत बड़ा है। फिर गेहूँ भूस के समय आ गया, हमसे भूस फूस नहीं होगा, हम इसमें फंस गए, फंसी गए। फिर कुछ दिन के बाद बीमारी ही पड़ गई। कहीं आने जाने लायके नहीं, 10-15 साल से बीमारी पकड़ रखा है, छोड़ता ही लो जैसी नहीं। तो ये पास पास के गांव, ये कनबाड़ है, मुल्ला के है, इंद्रौली है, ये सब गांव में कीर्तन करें। ये बझेरा है, ये सब गांव में करवाए। ऊँचे गांव भक्तमाली किया था, डबारियों में राधा मोहन कराया था। बाकी इधर तो हमने वहाँ तक कीर्तन करवा दिया। तो एक गांव में रहते थे, 4 गांव में कीर्तन करा। कोई शाम को चालू करता, कोई जब ये तो चालू करूँ, और बड़ी उत्साह था सब में।
काफ़ी उत्साह था।